25 अगस्त से 30 सितंबर बुरा दौर शुरू, वृषभ राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह ध्यान रखिए, जब 2-3 ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो निश्चित तौर पे बड़े चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपकी कुंडली में ग्रह गोचर किस प्रकार से बना हुआ है, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार देखें, आपको सटीकता बहुत ज़्यादा मिलेगी। जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लग्न के विषय में जानकारी नहीं है, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर आपको चंद्र राशि अपनी याद है कि बचपन में ये चंद्र राशि बताई गई थी, लेकिन अगर चंद्र राशि भी आपके पास नहीं है तो भैया ऐसे में प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए, और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। और थोड़ा उपाय करने की जरूर आदत डाला करिए, क्योंकि यदि आप उपाय करोगे तो उपाय में बड़ी दम होती है, बड़ी राहत दिलाते हैं ये छोटे छोटे उपाय। आपकी कुंडली में मुख्य ग्रह होता है शुक्र देवता, और शुक्र देवता का गोचर 25 अगस्त को नीच के हो जाएंगे। और कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ मामलों में दिक्कतें आते हुए दिखाई पड़ती हैं। हालांकि 18 सितंबर को ये तुला राशि में स्वराशि में गोचर करेंगे, मूल त्रिकोण राशि में, तो मूल त्रिकोण राशि में भी बहुत बढ़िया फल ये देते हैं। लेकिन लग्नेश नीच का है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, और तभी आप अगर आगे कंटिन्यू करना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। मंगल आपकी कुंडली में जो कि सप्तमेश होता है और द्वादशेश होता है, अपने परम दुश्मन के घर में धन स्थान पर गोचर करने जा रहा है। तो ऐसे में जब कारक प्लैनेट बुरी स्थिति में पहुंच जाएं तो कहीं ना कहीं भैया थोड़ा बहुत दिक्कत होते हुए निश्चित तौर पे दिखाई पड़ती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्नेश का नीच होना अपने आप में ही यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जब तक लग्नेश नीच के रहेंगे दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। इसके अलावा बुध देवता शुरुआत में आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि पंचमेश होते हैं और धनेश होते हैं। तो धन स्थान से द्वितीय रहेंगे और बाद में केंद्र में हो जाएंगे, तृतीय रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि बुध देवता जो है, इनका गोचर तृतीय और चौथे 2 जगहों पे होने वाला है, और लास्ट सितंबर में 23 सितंबर को ये आपके अपने ही राशि में उच्च के होकर के गोचर करेंगे। तो जो कारक प्लेनेट हैं बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रहे हैं। यह समय निश्चित तौर पे आपको थोड़ा संघर्ष कराएगा। नौकरी अगर करते हो तो नौकरी में स्थिति आपके ठीक ठाक बनी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी में बहुत उन्नति तो नहीं होगी, लेकिन सामान्य तरीके से आपकी चलती रहेगी। व्यापारियों के लिए जो ग्रहों का गोचर है वह भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई नया व्यापार इस अवधि में मत शुरू करिएगा, क्योंकि नया व्यापार ये शुरू करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको हो सकता है इस सितंबर तक का न मिलता हुआ दिखाई पड़े। अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए विशेष संघर्ष बना हुआ है, क्योंकि आपके बुद्धि स्थान पर शुक्र देवता नीच का बैठा हुआ है, और नीच का ग्रह कोई भी हो जब बुद्धि पे बैठ जाता है तो बुद्धि में भटकाव उत्पन्न हो कर देता है, भ्रमित करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगने देता है, तमाम प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न करते हुए परेशानी की स्थिति बना देता है। इसके बाद अगर बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेमी जोड़े तो गलती से भी इस अवधि में प्रेम के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि प्रेम में दरार पड़ना, बहुत ज़्यादा आपस में मतभेद होना, इस प्रकार की स्थिति बनते हुए 25 अगस्त से लगा करके 30 सितंबर तक का दिखाई पड़ रहा है। इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि वैवाहिक जीवन का जो मालिक है अपने स्थान से षडाष्टक योग बना करके बैठा है। हालांकि बहुत बुरी स्थिति इसलिए उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति
कि मित्र दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वैवाहिक जीवन का मालिक षडाष्टक योग बना दे तो ऐसे में थोड़ा आपको चाहिए कि यदि शादीशुदा हैं तो पति पत्नी आपस में सामंजस्य बना करके रखें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत उत्पन्न ना हो। इसके बाद अगर बात करें शेयर सट्टे से जुड़े लोगों के लिए, तो कतई दूरी बना करके रखना, वरना पैसा आपका डूब जाएगा, फंस जाएगा, बुरी तरीके से परेशान हो जाओगे। अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो जितना दूरी बना करके रखोगे उतना ही आप सुखी रहोगे। ट्रेडिंग से चिपके रहोगे तो जो है वो भी बंटाधार हो सकता है, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें अगर भाग्य की, तो भाग्य आपका ठीक ठाक साथ देगा, बहुत बढ़िया नहीं साथ दे पाएगा इस अवधि में। तो इसलिए भाग्य से बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। अगर यात्राओं की स्थिति देखें तो यात्राओं के लिए गोचर ठीक है। यात्रा अगर आप करेंगे, देश विदेश जाना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो घूमने फिरने या काम कारोबार के सिलसिले में, तो यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है। वीडियो बढ़िया तो लग नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या जय शुक्रदेव या अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। कोई नया काम कारोबार मत शुरू करिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए स्थिति ठीक है। प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो उसके लिए स्थिति ठीक है। ऐसे योग ठीक ठाक बने हुए हैं। इसके बाद आमदनी की, उपाय की और स्वास्थ्य की बात करें तो भैया स्वास्थ्य का आपको इस अवधि में ध्यान रखना होगा, क्योंकि लग्नेश आपका नीच का रहेगा। उसके बाद लग्नेश आपका छठे भाव में गोचर करेगा। इसका मतलब ये रहा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत शुभ संकेत वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए बनते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुक्र देवता के मंत्र का जितना अधिक जप करेंगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद स्थिति दिखाई पड़ेगी। धन की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में खर्च का मालिक मंगल बैठ चुका है धन भाव पर। तो मान के चलो धन के विषय में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आएगा ही नहीं, पैसा आएगा, लेकिन सिर्फ काम चलाऊ पैसा आएगा। बहुत ज्यादा धन की भरमार हो जाए, ऐसे योग वृषभ राशि वालों के लिए 25 अगस्त से 30 सितंबर तक का बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।